Hello, dear students. Welcome back in science class 8. Today, we are going to continue the lesson number 2 from your science textbook. The name of the lesson is Microorganism, Friends and Foe. So, let us continue from the page number 19 Microorganism and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways whereas some others are harmful and cause diseases. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में. कुछ जो है हमारे लिए एक बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं जो कि डिसीज प्रिपेयर करते हैं हमारे लिए या फिर डिसीज क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी के लिए. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. चलिए देखते हैं उनके बारे में पूरे डिटेल से. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहले हम देखेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेस. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड्स एंड केक. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ किए जाते हैं जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड और केक्स बनाने के लिए. ओके. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. बहुत सालों से जो है अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट. कुछ जो है एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल पील्स है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. जो एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए भी हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट का कन्वर्शन करते हैं जो यूजफुल मटेरियल है उसमें. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. याद करने की कोशिश कीजिए, जो कि मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं और एग्रीकल्चर में जो कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी रहते हैं जैसे एनाबेना एजोला और जो है राइजोबियम. ओके. ये जो बैक्टीरियाज है वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में. नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ब्रेड मेकिंग और कर्ड कैसे तैयार होता है. यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. आपने ये सीखा हुआ है कि मिल्क जो है कर्ड में कैसे होता है, बैक्टीरिया की मदद से होता है. आई सॉ दैट माई मदर added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. मैंने जो पहली है वो पूछ रही है कि मैंने देखा है कि मेरी माँ जो है थोड़ा सा कर्ड जो है वार्म मिल्क में डालती है और दूसरे दिन के कर्ड बनाने के लिए. तो ऐसा कैसे हो सकता है वो मुझे आश्चर्य होता है. कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. अगर आपने उनका एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आप कभी कर्ड ही नहीं खाएंगे, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं. और स्पेशली लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरियम जो है वो प्रमोट करता है कर्ड फॉर्मेशन के लिए. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड्स. वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक से ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया तैयार करते रहता है और फिर मिल्क का कन्वर्शन वो कर्ड में करता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स. जैसे बैक्टीरिया जो है अचार बनाने में, चीज़ बनाने में या फिर जो फूड आइटम्स है अलग अलग उनको बनाने में हेल्प करता है. अब चीज़ में जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये जो ईस्ट होती है वो हेल्प करती है. उसके साथ साथ पिकल्स में भी कुछ जो है बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इन कर्ड्स. कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. आपने देखा होगा कि इडली बनाने के लिए या फिर भटूरा बनाने के लिए जो ये जो कर्ड यूजफुल होता है, मेन इंग्रेडिएंट कर्ड होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी बैक्टीरिया हम ऐड करते हैं. ओके. क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस होता ही है. तो
आप गेस करके बताइए कि ऐसा क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट जो है हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जैसे कि राइस जो है इडली और डोसा के बैटर में जो हम राइस डालते हैं उसका फर्मेंटेशन ये ईस्ट करती है। एक्टिविटी 2.3, आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है 2.3। टेक हाफ के जी फ्लोर, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। आपको क्या करना है, आधा किलो फ्लोर लेना है, मतलब आटा लेना है या फिर मैदा लेना है, उसके अंदर कुछ शुगर डालनी है और उसको मिक्स करना है वार्म वाटर से। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक सॉफ्ट डो। आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में ईस्ट पाउडर डालनी है और उसको गूंदना है अच्छे से और उसका सॉफ्ट डो बनाना है, एक लोई बना देनी है अच्छे से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग। क्या आपको 2 घंटे बाद अगर आप देखोगे तो क्या होगा, तो वो जो डो है वो बड़ा होते हुए फूला हुआ हमें दिखाई देगा। देखिए इस फिगर में आपको मैदा विथ ईस्ट पाउडर, मैदा और ईस्ट पाउडर ऐसे मिक्स किया तो 2 घंटे बाद ऐसा मैदा हमें दिखाई देता है। इस रिप्रोड्यूस rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes. ईस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है रैपिडली, और जब ये रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए तैयार बाहर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स तैयार होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि जो बबल्स हैं वो डो के अंदर फिलअप हो जाते हैं, इसके लिए उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। और यही बेसिस होता है इस इन जो है पेकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता है, जो कि ब्रेड्स और पेस्ट्रीज केक्स बनाने के लिए, मतलब वो फूले हुए हमें इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसके अंदर ईस्ट होता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हमें देखना है कमर्शियल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acids. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल और वाइन का जो है उसके लिए जो है ईस्ट यूज की जाती है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस। इसके लिए जो है ईस्ट जो है नेचुरल शुगर्स के अंदर ग्रो की जाती हैं, जैसे कि बार्ली है या फिर व्हीट है, राइस है और क्रश फ्रूट जूसेस, उसके अंदर उसे ग्रो किया जाता है। टेक नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन हियर। टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। 500 ml का बीकर लेना है, उसको 75% आपको उसको भर देना है पानी से। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, उसके अंदर 2-3 चम्मच शुगर डालनी है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन के अंदर आपको ईस्ट पाउडर डालनी है आधा चम्मच। कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। एक जो है गर्म जगह पे वहाँ पे आपको उसको 4-5 घंटे के लिए रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। अभी आपको स्मेल करके देखना है, आपको स्मेल मिलेगी। वो स्मेल किसकी है, अल्कोहल की। इस तरीके से अल्कोहल बनता है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। यहाँ पे शुगर जो है ईस्ट की मदद से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और यही जो प्रोसेस है शुगर से अल्कोहल में कन्वर्शन की, वो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये फर्स्ट लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। ये जो लुइस पास्चर है उसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन की प्रोसेस, जो कि 1857 में सबसे पहले वो डिस्कवर की गई थी। और ये पास्चर ने डिस्कवर की थी, इसीलिए ये जो प्रोसेस का नाम दिया गया है पास्चराइजेशन। ओके, नाउ मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injections such as of penicillium.
द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको डॉक्टर जो है इंजेक्शन देता है या फिर कैप्सूल या फिर एंटीबायोटिक देता है, जो कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, और इसका मेन सोर्स क्या है फिर इस मेडिसिन का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर देती है। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इसी मेडिसिन्स को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करती है उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. ओके, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया है, इनकी मदद से एंटीबायोटिक जो है दिन ब दिन बनाए जा रहे हैं, और जो कि जैसे एग्जांपल हम बता सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, ये एग्जांपल हैं जो कि आजकल बनाए जा रहे हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके, और वो किस लिए ग्रो कर रहे हैं? टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज, बहुत सारे डिसीजेस को क्योर करने के लिए वो बनाए जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स जो है मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं पोल्ट्री, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन रोकने के लिए उनके खाने में ये मिक्स किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेस, और ये जो एंटीबायोटिक्स है प्लांट डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किए जा रहे हैं। इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है 1929 में डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पे, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब स्टोर करके रखते हैं उसको बोला जाता है कल्चर। ओके, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। वो क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे। कल्चर मतलब एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ जहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ओके, और वो एक ही टाइप के हो सकते हैं। सडनली उन्हें एक स्पोर जो है, जब वो कल्चर डेवलप कर रहे थे तब उन्हें सडनली एक स्पोर दिखाई दिया जो लिटिल ग्रीन कलर का था उनकी प्लेट में। एक पेट्री प्लेट जो रहती है कल्चर डेवलप करने की, उसके अंदर उन्होंने देखा। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये देखा कि जो मोल्ड है मतलब फंगाई है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहाँ पे प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मेनी दिस बैक्टीरिया। एक्चुअली तो ऐसा हुआ कि वो जो बैक्टीरिया थे उनको इस मोल्ड ने मार ही दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर, और यही से पेनिसिलिन जो है वहाँ से तैयार हुई। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। एंटीबायोटिक जो है सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की हेल्प से ही ली जानी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और ये डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की हुई है वो पूरी जो एंटीबायोटिक है हमें उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेस, अगर आपको ज़रूरत नहीं थी एंटीबायोटिक की फिर भी आपने ली और रॉन्ग डोसेस ले लिए तो आपको ये भारी पड़ सकता है। ये इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर ऐसा करते हैं आप तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब फ्यूचर में ये इतना वर्क नहीं करेगा और इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है
जैसे इकोलाई वगैरह होते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा है बॉडी के ऊपर, बहुत जिसको नॉर्मल फ्लोरा जाता है, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं इसकी वजह से। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक जो हैं ना इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट, क्योंकि ये वायरल डिसीजेस होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।